जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे आयशा चौधरी साहिबा जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। जी मैडम, ज़रा मुझे ये बताइएगा, शाज़िया मलिक की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया गया है। क्या ये पार्लिमानी आदाब का दुरुस्त इस्तेमाल है? क्या इससे मसला हल होगा, ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, तहरीके इस्तेहकाक इस्तेहकाक लाना जी। जो है हर पार्लियामेंटेरियन का हक है। जी। अगर वो महसूस करती हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है हम्म। और वो लाना चाह रही है तहरीक, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर सरकारी अफसर के जवाब देने पे या उससे जवाब मांगने पे मिनिस्टर जो है ऑफेंड क्यों हो रहे हैं। हम्म। और अगर मुझे चूंकि ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है और क्यों किया है, लेकिन ये एक पार्लियामेंटेरियन का हक है और अगर वो इस्तेमाल करना चाहती है तो बिल्कुल जायज़ बात है। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से कमेटी के इजलास में खवातीन अरकान की मौजूदगी के बावजूद इस नौयत की तल्ख कलामी हुई है, इनकी अच्छी खासी बहस हुई है, क्या सियासी कल्चर पर सवाल नहीं है ये? आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। सियासी कल्चर पे सवाल है। जी जी, मैं बता रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से कमेटी इजलास में खवातीन अरकान भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी के बावजूद इस नौयत की तल्ख कलामी हुई, इनकी अच्छी खासी तकरार हुई, बहस हुई, क्या सियासी कल्चर पर सवाल नहीं है ये? देखिए, ये किसी भी जगह पे जब गुफ्तगू हो रही है हम्म। तो वो बदतमीजी अगर बहस हो गई है तो उस बहस को उसका हल निकालना पड़ेगा ना। जी। ये किसी एक जगह पे हुआ है। कमेटी की मीटिंग्स रोज होती हैं, कई हम्म। होती हैं दिन में। ठीक है, ये कितने अरसे में पहली दफा हुआ है कि कोई पार्लियामेंटेरियन इस हद तक ऑफेंड हुआ है कि वो तहरीके इस्तेहकाक ला रहा है। ये शायद बहुत ही अरसे बाद हुआ है, ये शायद पहली दफा हो रहा है। तो इससे कल्चर को खराब डिक्लेयर करना एक अजीब सी बात होगी मेरे ख्याल में। हो जाती हैं चीजें, किसी भी जगह पे हो सकती है। एंड एज लॉन्ग एज वी कैन कम टू एन एमिकेबल सोल्यूशन फॉर दिस, और तो बिल्कुल ठीक है। चीजों का प्रोसेस है ना। अगर कोई ज्यादती हुई है तभी तो वो तहरीक ला रही है, वो तहरीक लाएंगे तो एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। वैसे भी चीजें सारी रिकॉर्ड हुई होती है तो पता चल जाएगा किसने बदतमीजी की। सिर्फ कानून साजी है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नया फोरम? हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान का जो भी डिपार्टमेंट है वो बिगड़ता ही जा रहा है। जिसका जो दिल करता है जहां बैठ के जो मर्जी कर देता है, जो मर्जी बोल देता है। वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, जब आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहेंगे, जब आप कहेंगे कि तो क्या आप मान जाए, नहीं तो हम मना लेंगे, और वो आपने क्या जुमला कहा, माइट इज राइट, ये जिसकी सोटी उसकी भैंस। ठीक है, तो जब आप इस वाली टोन के ऊपर एक कमेटी की मीटिंग करेंगे और आप चाहेंगे कि गुफ्तगू ही ना हो उस लेजिस्लेशन के ऊपर जिसके लिए वो मीटिंग कॉल की गई है, तो फिर तनाज़ा तो उठेगा ना। ये सवाल हम लोग शायद पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को फॉलो ना करने का तो ज्यादा है, और पॉलिटिक्स के कल्चरल इशू का कम है। हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में चेयरमैन कमेटी को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था, या सिर्फ ये कह देना कि मामला खत्म हो चुका है तो मसला हल हो गया इस बात से? देखिए, आप लोग टीवी प्रोग्राम में क्या करते हैं जब दो मेहमान आपके लड़ पड़ते हैं? आप लोग तो कोशिश करते हैं जरा लड़ाई बढ़ जाए ताकि रैंकिंग ऊपर चली जाए। नहीं, वो देखिए मैडम, वो टीवी की रेटिंग होती है। ये कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ रेटिंग का कोई सवाल देखिए, नहीं होता है इनको। तमाम तमाम मेंबरान जो हैं वो काबिल इज्जत हैं। उनकी एक अपनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, और वो मेंबरान को जो है, अगर चेयरमैन के हाथ के कहने पे भी वो नहीं रुकी है बात, और बात इस हद तक बढ़ गई है, तभी तो तहरीके इस्तेहकाक आ रही है। तहरीके अगर आ रही है तो मुझे नहीं मालूम है, आपने अभी टीवी पे मुझे ये कहा है कि तहरीके इस्तेहकाक आ रही है, तो अगर वो उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। बट देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में जगह होती है अगले स्टेप की। अगर यहाँ मेरी तसल्ली नहीं हुई है या आप मेरी तसल्ली नहीं करा सके हैं, चेयरमैन मेरी तसल्ली नहीं करा सके हैं कमेटी के, तो मैं एक अगला स्टेप ले सकती हूँ। और वो ले रही हैं। अगर वो लेना चाहती हैं तो बिल्कुल उनका हक है और उनको लेना चाहिए, और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि बार बार ये चीजें रिपीट ना हो। तो बिल्कुल। जी 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 जी, आप बोले। मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या समझती हैं, ऐसा क्या होना चाहिए कि जिस तरीके के पाकिस्तान की सियासत के हालात हैं, सेनेट हो या किसी भी चीज़ का कोई भी इजलास हो, वहाँ पे ये लोग सियासत को भूलकर अपनी ज़ाती रंजिशें ले आते हैं?
तो ये कैसे कम होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात करें, पाकिस्तान की आवाम की ये बात करें वहां पर? ये जाती रंजिशें भी नहीं ला रहे हैं। आप ये बात को समझें कि प्रॉब्लम जाती रंजिश की भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि एक चीज, एक लॉ जिसके ऊपर डिस्कशन के लिए ये मीटिंग कॉल हुई है जी। उसके ऊपर डिस्कशन रुक जाए और आपकी गुफ्तगू इधर उधर चली जाए। ये इसके अंदर इशू ये है कि एजेंडा पॉइंट के बारे में बात करने के अलावा जिस मर्जी की तरह आप बात करते। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि ये लॉज डिस्कस होने चाहिए, ये कमेटियों में डिस्कशन उस लॉ के मुताबिक ही होनी चाहिए, एजेंडा पॉइंट पे डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि हम इधर उधर की हुआ ही करके चाय पी के चले। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। हम लोग तो फर्मली बिलीव करते हैं ना कि पार्लियामेंट के प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए और पार्लियामान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो लोगों को इस बात पे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा एतराज इस बात पे है कि हम एक्चुअली फ्लोर की स्ट्रेंथ पे, पार्लियामेंटेरियन के इस्तेहकाक पे, उसकी ड्यूटीज पे बिलीव करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आयशा चौधरी साहिबा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद थी। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि आप किसी भी फोरम पे जाके बात करते हैं तो वहाँ पे सियासत की बात करें, उस टॉपिक के रिलेटेड बात करें, ना कि अपनी ज़ातियात को बीच में लेके आएँ। ये सियासत है और सियासत को सियासत ही रहने दें, अपनी ज़ात को बीच में मत लेके आएँ। इसके अलावा मैंने इनसे सवाल किया कि आजकल ये खबरें, ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि हमारे सदर हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दें और अपनी बीमारी का बहाना करें और घर जाके बैठें या आप अपोजिशन में बैठें। अभी मिक्स ये चीज़ें जो है चल रही हैं, लेकिन गैर हतमी, गैर सरकारी हैं, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, कबल वक्त होगा कुछ भी कहना। तो और इसके अलावा हमने इस प्रोग्राम में बात की कि 5 अगस्त को पीटीआई के जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और इमरान खान ने सख्ती से कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो मुज़ाकरात का वक्त था वो गुजर चुका, अब हम सिर्फ एहतजाज ही करेंगे और अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाएंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।